बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको चाइनीज़ कैंटन चिकन बनाने की रेसिपी सिखा रही हूँ। रेसिपी के लिए मैंने आधा किलो बोनलेस चिकन को क्यूब्स की शक्ल में काट लिया है। इसके साथ 2 खाने के चम्मच मैदा, 2 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर, आधी चाय की चमची काली मिर्च और आधी चाय की चमची नमक लिया है। 1 प्याली गाजर को मैंने गोल काट लिया है। 1 मीडियम साइज़ के प्याज को चौकोर काट लिया है। 2 लहसुन के जवे रफली चॉप कर लिए हैं। 1 शिमला मिर्च को भी चौकोर काट लिया है। आधी प्याली मटर लेके मैंने इनको बॉईल कर लिया है। 1 बड़ा मग पानी का लिया है। सोया सॉस, कॉर्नफ्लोर और केचप भी इस रेसिपी में इस्तेमाल होंगे और जितने भी इंग्रेडिएंट्स और इस्तेमाल होंगे मैं उनको साथ के साथ बताती जाऊंगी। चलिए अब सॉस बनाते हैं। सॉस बनाने के लिए मैंने जो पानी लिया था 1 बड़ा मग, उसमें मैं 1.5 खाने का चम्मच कॉर्नफ्लोर ऐड कर रही हूँ और साथ में 3 खाने के चम्मच यानी 3 टेबल स्पून सोया सॉस ऐड करूँगी। सोया सॉस चाइनीज़ खानों का मेन इंग्रेडिएंट होता है। सोया सॉस शामिल करने के बाद मैं इसमें 4 खाने के चम्मच 4 टेबलस्पून केचप शामिल करूंगी। केचप मंचूरियन से कम डलती है, ये थोड़ी मंचूरियन से मिलती जुलती डिश नज़र आती है लेकिन ये टोटली उससे मुख्तलिफ है। अब इसको बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लें क्योंकि कॉर्नफ्लोर नीचे बैठ जाता है और मिक्स करने के दौरान ही हम इसमें आधी टीस्पून काली मिर्च डालेंगे, आधी टीस्पून इसमें नमक डालेंगे और 1/4 टीस्पून इसमें सुर्ख मिर्च डालेंगे। नमक आधी टीस्पून ही डालनी है क्योंकि हम ऑलरेडी जब चिकन को कोट करेंगे तब भी इसमें नमक डालेंगे। अभी जो है सोया सॉस और केचप डाली है तो उनमें भी नमक होता है, तो इसलिए हमें आधी चम्मच ही इस वक्त ऐड करनी है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके हम साइड पे रख देंगे। इसके बाद हम अपने चिकन की तरफ आते हैं। जो मैंने कॉर्नफ्लोर, मैदा और साथ में काली मिर्च और नमक लिया था, इसको आप छान भी सकते हैं। इसको मैं चम्मच से अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। अब मैंने चिकन को ब्राइन करके रखा था। ब्राइन का मतलब होता है कि आप घंटा या आधा घंटा पहले चिकन को सिरका, जो एप्पल साइडर विनीगर होता है, और नमक वाले मिक्सचर वाले पानी में आप इसको भिगो दें, तो इससे चिकन अंदर से बहुत ही जूसी बनता है। चाहे आपने फ्राई करना हो चाहे आपने वैसे ही पकाना हो, अगर आप चिकन को ब्राइन करते हैं तो वो बेहद मज़ेदार और जूसी चिकन बनता है। आप लाजमी ब्राइन किया करें और अगर आप चाहेंगे तो मैं ब्राइन की अलग से वीडियो भी बना दूंगी। अब इस सारे मैदे को, मैंने चिकन को कुछ नहीं लगाया था, जस्ट ब्राइन किया था, इस सारे मैदे को चिकन पे अच्छी तरह से कोट कर लेंगे। इसको आप हाथ से भी कर सकते हैं, मैंने चम्मच से किया है। अब इसको फ्राई करने के लिए मैंने एक पैन को चूल्हे पे रखा है गर्म होने के लिए और इसमें मैं ऑयल डालूंगी इतना कि जिसमें मेरा चिकन फ्राई हो जाए। अब तेल को गर्म करके पहले मैं एक चिकन की क्यूब डाल के इसको चेक करूंगी कि मेरा तेल कितना गर्म है, क्योंकि ये चिकन कच्चा है और मुझे इसको गलाना भी है, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा गर्म तेल में इसको फ्राई नहीं करना। जब देखें बबल आने शुरू हो गए हैं तो मैं बाकी अपना चिकन ऐड करना शुरू कर दूंगी। बाकी चिकन ऐड करते जाएं। मुझे और मेरी फैमिली को चाइनीज़ फूड बेहद पसंद है। मुझे सिर्फ खाना ही पसंद नहीं है बल्कि मुझे इसको बनाना भी बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये बहुत कलरफुल सी सब्जियां और हर चीज़ इसमें इस्तेमाल होती है। चाइनीज़ फूड में सिर्फ कटिंग करना मुश्किल होता है, बाकी डिश को सिर्फ आपने असेंबल करना होता है क्योंकि आपने इसको बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना होता और पाकिस्तानी खानों की तरह इसमें बहुत सारी भुनाइयाँ नहीं होती हैं और बहुत सारा घी भी ऐड नहीं होता। लेकिन सिर्फ इन डिशेस का एक ड्रॉबैक है कि आप इसको फौरी बनाते हैं और फौरी सर्व करते हैं। आप पाकिस्तानी खानों की तरह इनको रख नहीं सकते। जैसे आपकी दावत है तो आप हर चीज़ कटिंग करके रख लेंगे और जैसे ही आपके मेहमान आना शुरू होंगे आपने जस्ट सब सर्व करना होगा तो आप 5 मिनट्स पहले इसको बनाएंगे और जल्दी से बना के आप इसको फौरी फौरी सर्व कर देंगे। देखें साथ के साथ मैं अपने चिकन को फ्राई करती जा रही हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और साथ में बेल का आइकन भी दबा दिया करें ताकि मैं जो भी रेसिपी बनाती हूँ वो फौरी आप तक पहुँचे। थोड़ा थोड़ा मेरा चिकन जो है वो ब्राउन होना शुरू हो गया है। इस मौके पे आगे मैंने थोड़ा सा टेस्ट भी किया था, हल्की मुझे कसर लगी इसलिए मैं इसको और ब्राउन कर रही हूँ। ये देखें फुली टेंडर और बेहतरीन पका हुआ चिकन पॉपकॉर्न रेडी है। इसके पॉपकॉर्न्स निकाल के मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ। अब इसको जल्दी जल्दी सारे निकाल लें। मैंने तकरीबन सारा चिकन जो है वो डिश आउट कर लिया है, तो अब हम इसके बाद इस डिश को असेंबल करेंगे। मैंने तकरीबन हाफ प्याली से भी थोड़ा सा कम, तकरीबन 1/4 प्याली मैंने ऑयल गर्म होने रखा था। उसमें जल्दी से मैंने प्याज डाला है, लहसुन डाला है, साथ में गाजरें डाल दी हैं, साथ ही शिमला मिर्च डाल रही हूँ, साथ में ही मटर ऐड कर दूंगी, यानी सारी सब्जियां डाल दूंगी और इनको बस सौटे करना है। अगर यहाँ पे अगर आपने आंच हल्की की तो आपकी सब्जियां जो हैं वो सारा पानी छोड़ देंगी और आपकी डिश का जायका बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा।
तो चाइनीज़ फूड को बहुत तेज़ आंच में जल्दी-जल्दी पकाते हैं ताकि आपकी सब्जियां बहुत क्रिस्प रहें, जायकेदार रहें और इनकी कोई भुनाई नहीं करते, बस इनको हल्का सा सौटे किया है और अब चिकन के पॉपकॉर्न डाल दिए हैं। इसमें मैंने कोई नमक शमक अभी कुछ भी ऐड नहीं किया। मैंने इसकी सॉस बना के शुरू में आपको याद होगा कि रखी थी। इस सॉस को अच्छी तरह से हिला लें क्योंकि कॉर्नफ्लोर नीचे बैठ जाता है। इसको अच्छी तरह से हिलाने के बाद मैं इसमें वो सारी की सारी सॉस मिक्स कर दूंगी। क्योंकि इसमें कॉर्नफ्लोर शामिल है इसलिए फौरी थिक होना शुरू हो जाएगा, इसलिए इसको साथ के साथ हिलाते जाएं। चम्मच की मदद से भी देखें ग्रेवी जो है वो भी इतनी वाटरी है, इसको मुझे गाढ़ी करना है। इसको अच्छी तरह से हिलाते रहेंगे तो जितनी देर में कॉर्नफ्लोर जो है वो गाढ़ा करेगा ग्रेवी को, इतनी देर में सब्जियां और चिकन थोड़ा सा टेंडर हो जाएंगे और उनमें सॉस का जायका बस जाएगा। इसको 3 to 5 मिनट भी हार्डली लगते हैं, 3 मिनट लगते हैं और ये रेडी हो जाता है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करें। ये देखें बिल्कुल रेडी है। इस दौरान मैंने सिंपल चावल बॉयल कर लिए थे और उनको मैंने एक कप में बहुत अच्छी तरह से दबा दबा के साइड पे रख दिया था ताकि मैं अपनी डिश को सर्व करते हुए उसको साथ में सर्व कर सकूं। ये देखिए कप में रखा था तो इसको मैं डिश आउट कर रही हूँ। ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं। साइड में कांटून चिकन की जो डिश मैंने बनाई थी उसको सर्व कर रही हूँ। थोड़े से मैंने तिल जो थे वो ड्राई रोस्ट यानी खाली तवे पे रोस्ट करके रख लिए थे, वो मैं सर्व करते हुए इसके ऊपर थोड़े से डाल दूंगी। अच्छी तरह से डिश में सारा निकालने के बाद इसके ऊपर मैं हल्के से रोस्टेड तिल स्प्रिंकल कर दूंगी। ये बहुत मज़ेदार, बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी तैयार है। बहुत शुक्रिया।